अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई अपनी फसल को हरी भरी और घनी बनाने के लिए बाजार से यूरिया और डीएपी तो बहुत भारी मात्रा में लाकर खेत में डाल देते हैं। यूरिया से फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और फसल अचानक से बहुत हरी और लंबी दिखने लगती है। डीएपी से पौधे की जड़ों का विकास होता है, लेकिन इन दोनों के बीच किसान उस तीसरी और सबसे महान खाद को भूल जाता है जो वास्तव में पैदावार तय करती है और पौधे के जीवन की रक्षक होती है। हम बात कर रहे हैं पोटाश की। हमारे बहुत से किसान भाई पोटाश का उपयोग या तो बिल्कुल नहीं करते हैं या फिर गलत समय पर करते हैं, जिससे उन्हें वह पैदावार नहीं मिल पाती जिसके वे हकदार हैं। आज के इस विस्तृत और तकनीकी वीडियो में हम गहराई से इस बात का ऑपरेशन करेंगे कि पोटाश वास्तव में धान के पौधे के अंदर जाकर क्या जादुई काम करता है। दानेदार लाल पोटाश और लिक्विड पोटाश में क्या अंतर है और आपकी धान की वानस्पतिक अवस्था यानी बढ़वार के समय आपको कौन सा पोटाश कितनी मात्रा में खेत में डालना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पोटाश पौधे के अंदर काम कैसे करता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह पोटाश पौधे के शरीर का ढांचा नहीं बनाता है, बल्कि यह पौधे के रस में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है और एक मास्टर नियंत्रक की तरह काम करता है। पोटाश का सबसे बड़ा और पहला काम है पौधे के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखना। धान के पौधे की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से पौधा सांस लेता है और अतिरिक्त पानी को भाप के रूप में उड़ाता है। जब खेत में बहुत ज्यादा गर्मी होती है या पानी की कमी हो जाती है तो पोटाश तुरंत इन छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे पौधे के अंदर का पानी बाहर नहीं उड़ा पाता और पौधा भयंकर सूखे और गर्मी के तनाव में भी एकदम हरा भरा खड़ा रहता है। यह पौधे को हर प्रकार के मौसमी झटकों से बचाने का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। पोटाश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है पौधे को फौलादी मजबूती देना। जब आप अपनी धान की फसल में पोटाश डालते हैं तो यह पौधे की नसों और कोशिकाओं की बाहरी दीवार को बहुत ही सख्त, मोटा और मजबूत बना देता है। इसका सीधा फायदा आपको तब मिलता है जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है और उसमें भारी बालियां लग जाती हैं। अक्सर तेज हवा चलने या बारिश होने पर कमजोर तने वाली फसल खेत में बिछ जाती है, जिससे पैदावार आधी रह जाती है। लेकिन जिस खेत में सही समय पर पोटाश डाला गया होता है वहां धान का तना इतना मजबूत और सख्त होता है कि भारी तूफानों में भी फसल सीना तान कर खड़ी रहती है और बिल्कुल नहीं गिरती। इसके साथ ही तने और पत्तियों की त्वचा कठोर हो जाने के कारण रस चूसने वाले खतरनाक कीड़ों जैसे भूरा माहू, हरा तेला और तना छेदक के लिए पौधे को काटना और उसका रस चूसना बहुत मुश्किल हो जाता है। पोटाश के उपयोग से फसल में फंगस जनित बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं, क्योंकि फंगस के बीजाणु कठोर पत्तियों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि धान की वानस्पतिक अवस्था यानी जब पौधा अपनी ग्रोथ कर रहा हो और नए कल्ले निकाल रहा हो, तब हमें कौन सा पोटाश इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि विज्ञान यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि वानस्पतिक बढ़वार के समय आपको अपनी फसल में केवल और केवल दानेदार लाल पोटाश का ही उपयोग करना चाहिए। इस अवस्था में लिक्विड या स्प्रे वाले पोटाश का उपयोग करना एक तकनीकी भूल है। इसका कारण यह है कि दानेदार पोटाश मिट्टी में जाकर धीरे धीरे घुलता है और पौधे को एक लंबे समय तक लगातार पोषण देता रहता है। वानस्पतिक अवस्था में पौधे को अपने पूरे शरीर का निर्माण करना होता है, जिसके लिए उसे जड़ों के माध्यम से एक मजबूत और स्थायी खुराक की जरूरत होती है, जो केवल दानेदार पोटाश ही दे सकता है। लिक्विड पोटाश का असर बहुत तेजी से होता है, लेकिन वह बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। इसीलिए बढ़वार के समय दानेदार पोटाश ही सर्वोत्तम और एकमात्र सही विकल्प है। बाजार में मिलने वाले इस दानेदार लाल पोटाश को म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी कहा जाता है। यह दिखने में लाल रंग के नमक या ईंट के चूरे जैसा होता है। इस एमओपी पोटाश के अंदर 60% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो पौधे के लिए सबसे शुद्ध और शक्तिशाली खुराक है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ धान के खेत के लिए आपको 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करना चाहिए।
इसे खेत में डालने का तरीका बहुत ही सरल है। आप इस 25 से 30 किलोग्राम पोटाश को अपनी यूरिया खाद के साथ या फिर सूखी और साफ बालू रेत के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिला लें। जब आप इसे खेत में छिड़क रहे हों तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में बहुत ज्यादा पानी लबालब न भरा हो। खेत में केवल हल्की नमी या मात्र 1 इंच के आसपास पानी खड़ा होना चाहिए। पोटाश डालने के बाद उस खेत के पानी को कम से कम 48 से 72 घंटे तक खेत की मेड़ से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहिए, ताकि पोटाश पूरी तरह से घुलकर मिट्टी में समा जाए और पौधे की जड़ें उसे अच्छी तरह से सोख लें। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर बढ़वार के समय दानेदार पोटाश डालना है तो फिर लिक्विड पोटाश का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। लिक्विड पोटाश, जिसे हम पानी में घुलनशील खाद 0050 के नाम से जानते हैं, उसका काम दानेदार पोटाश से बिल्कुल अलग होता है। लिक्विड पोटाश का असली और सबसे जादुई काम तब शुरू होता है जब धान की फसल अपनी प्रजनन अवस्था में प्रवेश करती है, यानी जब फसल गबोट अवस्था में आ जाती है और पौधे के तने के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं। गबोट अवस्था और बालियां निकलते समय पौधे को अचानक से बहुत भारी मात्रा में तुरंत ऊर्जा की जरूरत होती है। इस समय मिट्टी में पड़ा हुआ दानेदार पोटाश इतनी जल्दी ऊर्जा नहीं दे पाता। तब हम 0050 लिक्विड पोटाश का स्प्रे पौधे की पत्तियों पर करते हैं। गबोट अवस्था और बालियां निकलते समय लिक्विड पोटाश का स्प्रे करने से यह पत्तियों द्वारा कुछ ही घंटों में सोख लिया जाता है। पौधे ने अब तक अपनी पत्तियों और तने में जितना भी भोजन बनाकर इकट्ठा किया होता है, यह लिक्विड पोटाश उस पूरे भोजन को एक झटके में खींचकर सीधा बालियों के अंदर भर देता है। कृषि विज्ञान में इस प्रक्रिया को कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि धान की बालियां बहुत लंबी और शानदार निकलती हैं। बालियों के निचले हिस्से से लेकर सबसे ऊपरी सिरे तक एक एक दाना पूरी तरह से भर जाता है और खेत में खाली दाने या बदरा रहने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दानों के ऊपर एक बहुत ही शानदार चमक आ जाती है और दानों का वजन इतना बढ़ जाता है कि आपकी पैदावार के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इसीलिए गबोट और बालियां निकलते समय 1 किलोग्राम 0050 को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना फसल के लिए अमृत का काम करता है। किसान भाइयों, रहा है कि हम आपको हवाई बातों से कोसों दूर रखकर पूर्ण रूप से प्रमाणित और 100% सटीक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करें। यूरिया से पौधे को हरापन मिलता है, डीएपी से जड़ों का विकास होता है, लेकिन पोटाश ही वह असली जादुई तत्व है जो उस हरियाली को एक भारी और चमकदार पैदावार में बदलता है। अगर आप धान की वानस्पतिक बढ़वार के समय 25 से 30 किलोग्राम दानेदार म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करते हैं और फिर गबोट अवस्था में लिक्विड 0050 का छिड़काव करते हैं, तो आपकी फसल हर प्रकार की बीमारियों और मौसम की मार से बची रहेगी। आपका पौधा फौलाद की तरह मजबूत खड़ा रहेगा और आपको एक ऐसी ऐतिहासिक पैदावार मिलेगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यह विशेष और विस्तृत वृत्त चित्र केवल किसानों की शैक्षिक जागरूकता और ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही गहराई से शोध करके बनाया गया है। अगर आपको हमारी यह विस्तृत, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पसंद